दोस्तों, ये बात तो हमको पता है कि पुराने ज़माने के लोगों की उम्र बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी। उनका खान-पान अच्छा था, उनको शुद्ध हवा मिल रही थी, शुद्ध पानी मिल रहा था। पर हमें आज की तारीख में कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं मिलती है। ना पानी शुद्ध मिल रहा है, ना हवा शुद्ध मिल रही है और ना ही खाना शुद्ध मिल रहा है। और जीभ के स्वाद के चक्कर में हमने अपनी उम्र को 40 से 50 साल कम कर दिया है। पुराने ज़माने के लोग 100 साल से ज़्यादा जीते थे और आज की तारीख में इंसान 55 से 70 साल की उम्र में ही चल बसता है। दुनिया का सारा पैसा लगाकर भी आदमी की एक दिन की ज़िंदगी को नहीं खरीदा जा सकता और हम सिर्फ अपनी जीभ के स्वाद के कितने वर्ष अपनी ज़िंदगी के यूं ही काट दिए। ज़रा सोचिए, हम कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ, यदि आपने अपने जीवन में इसे उतार दिया तो थोड़े ही दिनों में आपको अपने शरीर में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका है, अपनी सांसों को गहरी करना है और सांस कम लेनी है। कछुआ की सांस लेने और छोड़ने की गति इंसानों से कई गुना अधिक कम होती है। व्हेल मछली भी अपनी सांसों को बहुत ही गहरी और बहुत ही कम लेती है। पीपल का पेड़ भी सांस बहुत गहरी लेता है और बहुत कम लेता है, इसलिए उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है और उसमें सबसे बड़े मायने रखती है शुद्ध हवा। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी सांसें मजबूत होती हैं, हमारी सांस नाभि तक जाती है और हम गहरी सांस ले पाते हैं। तो हमें प्राणायाम से अपनी सांसों को गहरी करना है। आप अनुलोम विलोम कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे प्राणायाम हैं जिनको आप करके जिससे आप अपनी सांसों को कम कर सकते हो और गहरी कर सकते हो। ये काम आपको सुबह या शाम या बगीचे में बैठकर कर सकते हो। लेकिन अब सवाल ये उठेगा कि हमारे आसपास में जो वायु प्रदूषण है उसका क्या करना है। तो उसके लिए आपको मास्क पहन कर रखना है। यदि आपके एरिया में अधिक वायु प्रदूषण है तो उससे आप बचने का उपाय कर सकते हैं। वायु को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका है, अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाओ। अपने घर में पेड़ पौधे लगाओ। एक पीपल का पेड़ जरूर लगाना है। नियमित रूप से तुलसी का पौधा खाना है। उसका पंचामृत बनाकर भी पी सकते हो और सिर पर चंदन का टीका लगाना है, उससे भी हवा शुद्ध होती है। और जब हमारे अंदर शुद्ध हवा जाएगी तो हमारी उम्र बढ़ती है। और दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है, जल को चबाते हुए पिए। शुद्ध वायु के बाद शुद्ध जल बहुत जरूरी है। जल का अलग अलग तरीके से सेवन करने से सभी तरह के रोगों में लाभ मिलता है। कहते हैं जल को आराम से घूट घूट करके पीना चाहिए। जल योग न केवल रक्तचाप बल्कि गैस कब्ज आदि बीमारियों से भी मुक्ति दिलाता है, बल्कि ये हमारी हड्डियाँ, मस्तिष्क और हृदय को भी मजबूत बनाती है। जल को पीतल या तांबे के गिलास में ही पीना चाहिए। सुबह शौच करने से पूर्व तांबे के लोटे में रात्रि में रखा हुआ पानी पिएं। इससे मल खुलकर आता है, कब्ज की शिकायत नहीं रहती। और जल ना तो कभी आपको अधिक पीना है और ना ही कम पीना है। जल हमेशा बैठकर ही पिएं और जल हमेशा शुद्ध ही पिएं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 70% रोग जल की अशुद्धता की वजह से ही होते हैं। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, भोजन करने के बाद कभी भी पानी ना पिए, क्योंकि भोजन करने के बाद हमारा भोजन पचता है और यदि हम पानी पी लेते हैं तो भोजन पचने वाली प्रक्रिया में देरी हो जाती है, जिससे भोजन पचता नहीं बल्कि वह सड़ने लग जाता है और उसी से रोग होना शुरू हो जाते हैं हमारे शरीर में। और सुबह उठकर तांबे के लोटे में पानी पिएं, इसका पूरा ध्यान रखें। सुबह सुबह आप 2 गिलास भी पानी पी सकते हो, लेकिन धीरे धीरे आपको पानी को बढ़ाना है। कम से कम 5 गिलास पानी पीना है। इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और मांसपेशियों में बहुत ही लाभ मिलता है। अब जानते हैं तीसरा रहस्य, आहार और उपवास। आहार का तो अब कहना ही क्या है। बाहर का खाना और बर्गर डोसा खा खा कर हमने अपने शरीर को तो खराब कर ही दिया है। लेकिन हमें ध्यान इस बात का भी रखना है कि भोजन हमारी भूख को शांत नहीं करता, बल्कि इसका प्रभाव हमारे तन, मन और मस्तिष्क पर भी पड़ता है। जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन।
आहार का अच्छे से चयन करना चाहिए कि हमें क्या खाना है और आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, इस पर भी ज़रूर ध्यान दें। यदि आपको आयु को बढ़ाना है तो आहार में फल और फलों का रस, घी, शहद, लहसुन, अखरोट, गाय का दूध, गाय का घी, अंजीर जैसी बहुत सारी चीज़ों को खानी चाहिए। सूखी हुई मेवों का इस्तेमाल करना चाहिए। एक दिन उपवास जरूर करना है। इस उपवास से शरीर शुद्ध और निर्मल बनता है। उपवास के दौरान फलों का रस पीना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना इस दौरान आपको कुछ भी नहीं खाना है। और हमारे जीवन में ये गलतफहमी होती है कि उपवास करने से और भूखे रहने से हमारा शरीर कमज़ोर होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। एक रिसर्च में ये बात पता चली है कि यदि चूहों को 40% खाना कम दिया जाए तो वह 30% दिनों तक ज़्यादा जीवित रह सकते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भोजन अपनी भूख से कम खाना चाहिए, भरपेट भोजन कभी नहीं खाना चाहिए। कम भोजन करके हम अपनी आयु को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं और ये बात आयुर्वेद में बहुत ही खुलकर कही गई है। थोड़ी कसरत जरूर रखें, इससे हमारा भोजन अच्छे से पचता है और ये खाना हमारे शरीर को फायदा ही फायदा पहुंचाता है। चौथा रहस्य है अंग संचालन। कसरत नहीं, जिम नहीं, अखाड़े वाली व्यायाम नहीं, योग करना है। अंग संचालित वाला योग, नियमित योग करना है। अंग संचालन के अंतर्गत सभी अंगों को बारी बारी से संचालित किया जाता है। इसके बारे में अच्छे से पढ़ें और समझकर, और आप एक छोटा सा व्यायाम घर पर ही कर सकते हैं। यदि आप नियमित रूप से व्यायाम नहीं कर पाते हैं तो नियमित रूप से सूर्य नमस्कार जरूर करें और उसके साथ 2 किलोमीटर दूर तक पैदल जरूर चलें। चलना हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। और उसके अलावा आप प्राणायाम कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी प्राणायाम से उम्र बढ़ाई जाती है, वह प्राणायाम कर सकते हो। और सूर्य नमस्कार और पैदल चलना, ये काम आपको जारी रखना है। और पांचवा रहस्य, योग, निद्रा और ध्यान। उचित समय पर सोना और उचित समय पर उठना, ये हमारी उम्र बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान रखना है, यदि हम टाइम पर नहीं सोते हैं और नहीं उठते हैं तो उसका सीधा असर हमारी उम्र पर पड़ता है। इसीलिए प्राचीन समय में लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे और संध्या होते ही सो जाया करते थे। और यदि आपकी नींद गड़बड़ है तो उसका योग, निद्रा और ध्यान से सहारा ले सकते हैं। इससे हमारी नींद अच्छी हो जाती है। रात्रि में देर रात तक जागना नहीं है, जल्दी सो जाना है और सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में हवा बहुत ही शुद्ध होती है। उस समय आपको ध्यान करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। ध्यान जहां हमारे जागरण को ठीक करता है, वहीं योग, निद्रा हमारी नींद को ठीक करती है। इसलिए ध्यान और नींद में फ़र्क करना सीखो। नींद डॉक्टर और दवा भी है। आपकी नींद कैसी होगी ये निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हो। यदि आपकी नींद अच्छी है तो आपकी दिनचर्या बहुत ही अच्छी रहती है। यदि आपकी नींद पूरी हो जाती है तो आप पूरे दिन तरोताज़ा महसूस करते हो। और ध्यान का नियमित अभ्यास करने से हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। आध्यात्मिक शक्ति से मानसिक शक्ति की अनुभूति होती है। मानसिक शक्ति से शरीर स्वस्थ अनुभव करता है। ध्यान से विजन पावर बढ़ती है तथा व्यक्ति में जल्दी निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। ध्यान से सभी तरह के रोग और विकार मिट जाते हैं। ध्यान से हमारा तन, मन और मस्तिष्क पूर्ण रूप से शांति और स्वास्थ्य और प्रशंसा का अनुभव करते हैं। इसलिए अपनी नींद को अच्छी करें और ध्यान जरूर करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी ही रोचक भरी और जानकारी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।